Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. स्टूडेंट आज जो हम लेसन नंबर देखेंगे जू 101 का वो है लेसन नंबर 57 अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है और लेकिन इसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और अगर नोट आया तो यही लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो नोट आएगा। इस पर राइट ए नोट ऑन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, डेफिनेशन आ सकती है इसमें। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, ए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग एबल टू सेपरेट आउट colloidal and other small particles and used especially in determining the size of such particles are the molecules weights of all large particles। अब हमारे पास एक कोलाडियल सोल्यूशन है। कोलाडियल सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें छोटे बड़े स्मॉल लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हों, ठीक है, ठोस हालत में भी हों, ठीक है, वो कोलाडियल एक सोल्यूशन होता है जिसमें तमाम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनका साइज़ सेम ना हो। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम उस कोलाइडल में से हर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है उसे एक जो है घुमाने के ज़ेर असर है उन्हें जब हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखेंगे वो रोटेट करेगी तो वो उसके ज़ेर असर, रोटेशन के ज़ेर असर डेंसिटी की बुनियाद पर सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन था जो बन रहा था, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसमें इन्होंने समझाने के लिए एग्जांपल दी। अगर राइट ए नोट ऑन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाए तो आपने क्या लिखनी है, एग्जांपल्स भी साथ लिखनी है। इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब हमने ली है, इसमें हमने अब सस्पेंशन बनाना है। किसका? अब हमने लेना है प्लाज्मा, लेना है ब्लड से, न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लियाई जो है वो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के सेल से लेने हैं और प्रोटीन लेनी है किसी और मिक्सचर से। इन तीनों का मिक्सचर बना देना है, इस ट्यूब के अंदर डाल देना है। एंड आल्सो आइसोलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज डीएनए आरएनए, यानी इसके अंदर जो है डिफरेंट जो है सब्सटेंस पड़ी हुई है। प्लाज्मा लिया है हमने ब्लड से, न्यूक्लियाई ले लिया हमने किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया से, और प्रोटीन हमने किसी और कम्प्लेक्स मिक्सचर से लेकर इसमें डाली हुई है। अब हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर रखेंगे और कितनी ज़्यादा रोटेशन पर मिनट पे इसको स्पीड देंगे, फिर 1,50,000 जो है रोटेशन पर मिनट की स्पीड हम इसे देंगे। और जब इतनी स्पीड पे ये हाई स्पीड पे जाएगा तो हमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी इन मॉलिक्यूल्स की, इन सब्सटेंस की मिल जाएगी और प्रेसिपिटेशन के ज़रिए ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। इट इज़ क्रिएटिंग ए सेंट्रीफ्यूगल मशीन फोर्स अप टू, ठीक है, 9 लाख तक तकरीबन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्रिएट करता है। ये एमसीक्यूज में, ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है द फिजिक्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सारा जो है बता रहे हैं कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों यूज़ होती है, इसमें कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी घुमाने वाली फ़ोर्स। किसी चीज़ को, सर्कुलर मोशन को घुमाने वाली फ़ोर्स को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपने इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। द आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन, द ट्यूब कंटेनिंग द सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल इज रोटेटेड एट हाई स्पीड विच exert ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटर टुवर्ड द बॉटम। वो कह रहे हैं कि जो ऊपर ट्यूब हमने देखी है ये वाली, इसको हमने क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर रख दिया है। अब ये जो फोर्स होती है ये एक्सपीरियंस करती है पार्टिकल जो होता है ना, वो सर्कुलर में होते हुए दीवार की जानब अपनी फोर्स आउटवर्ड की जानब एक्सर्ट करता है। जैसे कि हमारा सर्कुलर है, इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इसके गिर्द घूम रहा है, इसके अंदर घूम रहा है, तो वो इसके अलॉन्ग घूमते घूमते जो है इसके लाइन के बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही आउटवर्ड की जानब जाने की कोशिश करेगा, इसके अंदर ही घूमता रहेगा। तो वो क्या करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कराएगा और सेंट्रल ऑफ एक्सिस के गिर्द घूमेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है F=m ओमेगा स्क्वायर r। ये जो W है इसे हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, ये होती है सर्कुलर वेलोसिटी, ठीक है। सर्कुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैस ऑफ पार्टिकल m, ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन सेंटीमीटर में ज़ाहिर करते हैं r, और पार्टिकल ऑफ एक्सिस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी
यानी उसकी जो वेलोसिटी जब वो रोटेट करता है तो वेलोसिटी क्या पैदा होती है। ठीक है, अब ये जो है फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, ये जो पार्टिकल है इसके मास के बराबर है। यहाँ से सेंटर से लेकर इसका इस पूरी जो है दूर तक जितना भी ये वाला डिस्टेंस है इसे बोलते हैं आर, और जो इसकी वेलोसिटी है घूमने की, जो सर्कुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा स्क्वायर। तो इसके प्रोडक्ट को उन्होंने क्या नाम दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ये आपने याद रखना है, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट द फार्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्या होता है। फील्ड वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो वाला फील्ड जिसके अंदर अंदर क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है असर करती है। ये फील्ड है, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं वो कोई चीज़, तो वो इसकी फील्ड के अंदर ही फोर्स रहेगी, वो इसका फील्ड है। डिपेंड्स ऑन द रेडिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो फील्ड है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस सर्कल के रेडियस के पे डिपेंड कर रहा है, वो कितना बड़ा या कितना छोटा और कितना दूर तक वो रोटेशन कर सकता है, उसका एक्सिस से लेकर इस कॉर्नर तक कितना जो है डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंगुलर वेलोसिटी उन्होंने कैसे निकाली, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। जी जो है यहाँ पर ये इसकी रोटेशन है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर जो हमने रखी है उसकी रोटेशन है। और एंगुलर वेलोसिटी को डेफिनेशन में आ सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ रोटेशन राउंड एन एक्सिस। किसी एक एक्सिस के गिर्द किसी चीज़ का घूमना वो क्या है, उसका जो रेट होगा वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। डिटेक्ट टू रेवोल्यूशन पर मिनट, ये हमें एंगुलर वेलोसिटी क्या देती है कि 1 मिनट के अंदर कितनी ज़्यादा रेवोल्यूशन हुई है, कितनी ज़्यादा वो चीज़ जो है वो घूमी है। तो इसका ये ओमेगा जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इतनी इस फार्मूले के बराबर होती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है। दिस फोर्स एक्ट ऑन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स पुशिंग देम टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब। अब जब वो चीज़ घूम रही होती है सर्कल में, जो हमने ट्यूब रखी है वो उस मशीन के अंदर घूम रही है, ट्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड होकर नीचे की जाना बैठ जाएंगे। वो किस वजह से बैठेगी, किस फोर्स की वजह से, सेडिमेंटेशन है फोर्स की वजह से। तो जो सेडिमेंटेशन फोर्स होगी वो पुश करेगी पार्टिकल्स को। ठीक है, वो पार्टिकल्स को क्या करेगी, पुश करेगी टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब एट रेट डिटर्मिन्ड बाय वेलोसिटी आर स्पिनिंग रोटर। जितनी ज़्यादा उस मशीन की स्पिनिंग होगी और वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा और वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा। यानी डी आर ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किसके बराबर है, उसकी जो रोटेशन है उसके बराबर है। ये उसका अपने फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअली इसको बयान किया हुआ है कि आर जो है यहाँ पर रेडियस है, टी टाइम है, एम जो है वो उससे पार्टिकल्स जो सेपरेट हो रहे हैं, जो सेडिमेंट बन रहे हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट है, वी जो है पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, उसके अंदर ट्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स पड़े हैं उनका जो वी है ये वॉल्यूम है, पी उनकी डेंसिटी है। ठीक है, एफ जो है ट्रांसलेशनल फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट है, एक फ्रिक्शन है क्योंकि वो सॉल्वेंट है, क्लोराइडल सॉल्वेंट, उसमें फ्रिक्शन भी होगी, रुकावट भी होगी। डब्ल्यू जो है ये एंगुलर वेलोसिटी और एन जो है ये एवोगैड्रोस नंबर है। यानी इस पूरे सैंपल के अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है उनको एवोगैड्रोस नंबर में ये शो करेंगे। ये आपका भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, तो आपने ये वाला उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। Centrifugal separation separate particles in a suspension based on different in sizes, shape and density। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या करती है, हर पार्टिकल्स को उसके साइज़ के मुताबिक, उसकी शेप, उसकी डेंसिटी और जो ओवरऑल उसकी मॉलिक्यूलर वेट है उसके डिपेंड करके उसको सेडिमेंट कर देती है। तो उसके हवाले से उसका एक बनता है कोफिशिएंट, जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। किसके बराबर होता है, एस डी आर ओवर डी टी। डी आर जो होता है ये हम रेट को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं। डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आर, and this equation is known as Swinburne equation and usually expressed in Swinburne units। ठीक है, Swinburne यूनिट में हम इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं। सो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कोई डेफिनेशन आ जाए और फार्मूला आ जाए तो आपने यही लिखना है। दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट एस इज़ डिपेंड अपॉन, एस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट जो है पार्टिकल्स के उनके ऊपर, उनकी डेंसिटी के ऊपर एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के ऊपर कि उनको कितनी रुकावट यानी फ्रिक्शनल पेश आ रही है, उनका कोफिशिएंट क्या है। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की कितनी टाइप है, तो इसकी 2 टाइप्स है, एनालिटिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड प्रीपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। जो एनालिटिक होता है इसमें क्या हम पढ़ते हैं, द एम ऑफ एनालिटिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू स्टडी द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेडिमेंटेड पार्टिकल्स सच एज देयर अपेरेंट मॉलिक्यूलर वेट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं जो कि सेडिमेंट होके जिनको हमने सेपरेट किया है सेडिमेंटेशन के जरिए,
हम देखना चाहते हैं कि उन पार्टिकल्स का आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर जो है रिलेशनशिप और इंटरेक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो कौन से हैं, तो उनका एनालिसिस पढ़ने के लिए हम कहते हैं एनालिटिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा है टाइप प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, the aim of preparative ultracentrifugation is to isolate and purify specific particles such as subcellular organelles। इसमें हम पूरे मिक्सचर में से हर जो होता है पार्टिकल्स उसको अलग नहीं करते। इसमें हम एक स्पेसिफिक जो होगा या कुछ स्पेसिफिक होंगे जिनको हम अलग करेंगे, बाकी सबको अलग नहीं करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर है सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज का मतलब यह है कि सेल जो होता है उसके अंदर उसकी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। उनको हम अगर सेपरेट करना चाहते हैं सेडिमेंटेशन से तो हम कौन सी तकनीक यूज़ करेंगे, प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। जी तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।